जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आपको अभी देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे। मैं सेटिंग्स में हूँ तो। अच्छा, ऐसा है। हाँ वो। हम आपको देख सकते हैं। नहीं, मैं भी देखूंगा पर मैं अभी वो स्क्रीन शेयर के लिए इस पे हूँ ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मंगलाचरण करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मंगलाचरण जी में जी जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोके सवसाहुणम्। परम्य शीर्षाणेमिं। गुणगणविभूषणं महावीरं। संवत्सरायण। पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है, जिसके आधार पे अपनी चर्चा चल रही है नाम कर्म की प्रकृतियों पे। हाँ, तो अंतिम क्लास में क्या विषय हुआ था, याद है कुछ? हाँ जी। क्या कवर किया था अब हमने? अम, ये 20 प्रकृति है, वो 10-10 का पिंड तो पर। 5-5 का ज्वाइंट किया आपने। हाँ, हमने देखी थी 20 में से नाम 5 कर्म की पहले प्रकृतियों 10 में। लिए। हाँ, कि नाम कर्म की प्रकृतियों में जी। जो जोड़े रूप प्रकृतियां हैं उनमें 10 देख ली थी हमने, 10 देखना बाकी है ना। बराबर। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने को कुछ चीजें याद रखने की हैं। मैं कल लास्ट क्लास में बताने वाला था कि अपन ये बहुत ऊपर ऊपर से विषय देख रहे हैं, है ना। बराबर। लेकिन हर चीज को डिटेल के साथ यहाँ पे देखेंगे। बहुत ऊपर से मतलब ये बहुत सामान्य विषय हैं, हमें जनरली याद रहते हैं। जैसे नामकरण की 93 प्रकृतियां हैं, टोटल 148 कैसे बनती हैं। और ये अपने विषय में गोमटसार कर्मकांड का जब हम कर रहे हैं स्वाध्याय, तो ये बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। तो चूंकि कर्णानुयोग का विषय याद करना इतना इजी नहीं होता है ना। शब्द बराबर। की अपेक्षा से विषय थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, समझ में एक बार में नहीं आए। तो पहली चीज, तो आपसे निवेदन है कि जो चीज समझ में नहीं आए वहां पे आप हाथ खड़ा कर दें ना, क्वेश्चंस, क्योंकि इसको प्रवचन के रूप में अपन वैसे भी नहीं ले रहे हैं ना। तो बराबर। उसको अपन वहां पे ही खत्म करेंगे ताकि वो चीज क्लियर हो तो अपन आगे बढ़े। दूसरा, हम्म, बहुत जल्दी, लगभग 2-3 क्लास के बाद हम थोड़ा सा विषय का लेवल अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करेंगे इन द सेंस कि ये अपन ने बेसिक कवर कर लिया पूरा ना। तो हम्म, अभी तक अपने को 8 मूल कर्म हैं, उनकी 148 प्रकृतियां कैसे बनती हैं ये याद होना चाहिए इतना ना। बराबर। इस कर्म के कितने हम्म, उत्तर भेद हैं, कौन से उत्तर भेद हैं, कौन सी उत्तर प्रकृति क्या काम करती है, ये हमें अभी तक पता होना चाहिए। ये पता बराबर। तो अपन आगे का विषय बहुत आराम से कवर कर पाएंगे। अगर ये विषय पता नहीं होगा तो अपने को बार बार पीछे जाना पड़ेगा, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, तो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और समझने में भी दिक्कत आएगी। तो अच्छा एक बराबर। कि आप साथ इसको नोट करते चले, जहां पे मेरे को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगेगी कि हाँ आगे आ सकती है तो मैं आपको बताऊंगा। पर अगर नहीं भी बताता हूँ, अगर मैं मिस करता हूँ, तो अच्छा ऑप्शन ये है कि अपन उसको नोट करते चलें। तो ये आप एक पेज पलटेंगे तो आपको समझ में जाएगा, हाँ ये बात हुई थी ना। बराबर। ठीक है, हाँ जी। चलिए। हाँ अब सर, एक बात पूछना है हाँ कि ये क्या याद रखना है हमें। कल लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि 3 नंबर बोलेंगे, 5 नंबर बोलेंगे, तो हमको याद रहना मांगता है कि 3 नंबर यानी कौन सा कर्म, प्रकृति कौन हाँ, सी। तो हम वो इसमें क्या इसमें याद रखते हैं अभी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी तक आपको क्या याद रखना है ना। और ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि हम तो अपन 4-5 लोग बैठते हैं तो कोई ना कोई तो याद दिलाएगा ही सही। तो यहाँ पे हम्म। आचार्य आगे चल के सारी चीजें डिटेल में नहीं बताते हैं ना, कि वही। विषय को जबरदस्ती ज्यादा नहीं खींचना है। तो वो कहेंगे तीसरे बराबर। नंबर की जो प्रकृति है उसके इतने भेद हैं
तीसरे हाँ नंबर जी। का जो कर्म है उसके इतने भेद हैं। तो हमें पता होना हाँ। चाहिए कि इस ग्रंथ में तीसरे नंबर पे बराबर। कर्म कौन सा लिया है। बराबर। हमने बचपन में कौन सा हाँ। याद किया है, लोक में अपन किस तरह से याद करते हैं, पाठशाला में हम किस रूप में याद करते हैं, वो नहीं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्रम कौन सा था, उसके इतने भेद, ऐसा बराबर। ना। तो हाँ। जहां जहां पे वो आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, तो उसका आप टेंशन छोड़ दो बिल्कुल भी। बराबर। हाँ। जहां पे जो क्योंकि हम। बताना होगा वो अपन देखेंगे, बट बिल्कुल अपन ऐसा नहीं हो कि जब विषय थोड़ा, क्योंकि देखो कर्मकांड है, करना में थोड़ा 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 कठिन होता जाएगा। पर ये कठिन तभी बराबर। होगा जब अपन पहले का विषय निकाल देंगे दिमाग से। अगर पहले का विषय दिमाग में है तो आगे का विषय बहुत आसान है हम्म। ना। तो बराबर। कोई टेंशन हाँ। लेके नहीं बैठना है, बहुत आराम से कवर करेंगे अपन। जी जी। हाँ। बराबर। तो जोड़े रूप प्रकृतियों में 10 प्रकृति अपन ने देख ली थी, अब सूक्ष्म बादर अपने को देखना है। तो ये सूक्ष्म बादर के बारे में हम जानते हैं किस तरह की प्रकृति है, ये क्या करती है, कुछ आइडिया है। सूक्ष्म। सूक्ष्म दिखाई नहीं देता है नहीं आसानी से। इसका हाँ, सूक्ष्म बादर का दिखाई नहीं, दिखाई देने से मतलब नहीं है। सूक्ष्म मतलब हाँ सूक्ष्म होता है। एक बीजा को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। हाँ वही, कि सूक्ष्म जीव ये किसी को बाधा नहीं पहुंचाएंगे, है ना, मतलब बराबर। अप्रतिघात रूप में रहेंगे, ये किसी का प्रतिघात नहीं करते हैं ना। और बादर जीव वो है, वो टकराएंगे ही टकराएंगे। बाधा बाधा पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि कष्ट दे रहे हैं, बाधा पहुंचाने का मतलब वो स्थूल इतने हैं, बादर रूप में हैं, इनका साइड से लेना देना नहीं है, छोटे बड़े बादर मतलब वो इतने ठोस हैं कि वो टकराएंगे तो टकराएंगे दूसरे से, सूक्ष्म नहीं टकराता है ना। ये अप्रतिघात में निकल जाता है, बिना किसी को बाधा पहुंचाए इधर से उधर चला जाएगा। बादर वैसे नहीं जाएगा। तो किसी जीव के सूक्ष्म नामकरण का उदय है तो वो बिना किसी को बाधा पहुंचाए, बिना किसी से टकराए, यहां से वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। बादर का उदय है तो वैसा नहीं जा पाएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ऊपर से समझना है इनको, ज्यादा डिटेल में अभी जानबूझ के नहीं जा रहा है, क्योंकि ये वापिस आने वाला है अभी कुछ टाइम में। बराबर। पर्याप्त अपर्याप्त, इनमें क्या अंतर है, क्या होता है पर्याप्त अपर्याप्त। छह पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त कहता है, जी। और पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तो तो उसे अपर्याप्त। अपर्याप्त कहते हैं, बहुत अच्छा। पर ये पर्याप्तियां क्या होती हैं। छह पर्याप्ति है ना। हाँ, छह तो हैं, बट पर्याप्ति किसे कहते हैं, छह तो आपने मेरे को संख्या बता दी। देखो, जब जीव एक भव छोड़ता है ना, यहां से मरण होगा, तो दूसरी जगह जब हम जाएंगे तो हम ये छह पर्याप्तियां पूरी, पर्याप्ति का मतलब होता है पूर्णता ना। मेरी आवाज आ रही है ना आप हम्म। दोनों को। हाँ। हाँ, पर्याप्ति का अर्थ है पूर्णता, है ना। तो ये छह पर्याप्तियां हैं। प्रत्येक जीव जब ये छह पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा तो वो पर्याप्तक जीव कहा जाएगा, जो नहीं करेगा वो अपर्याप्त कहा जाएगा। अब छह पर्याप्तियां कौन सी हैं, तो आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन, ये इस क्रम में छह पर्याप्तियां हैं। एक एक करके ये पर्याप्तियां पूर्ण होंगी। तो जिसकी छहों पर्याप्तियां पूरी हो गई वो पर्याप्त कहलाएगा, जिसकी नहीं पूरी हुई वो अपर्याप्त कहलाएगा। अब इसमें दो मत हैं कि जिनकी आहार, शरीर और इंद्रिय शुरू होने लग जाए उसको भी पर्याप्त कह सकते हैं, पर अपन उस विषय में अभी नहीं जा रहे हैं। पर्याप्ति का मतलब आप इतना समझे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने आहार की पूर्णता कर लेते हैं, शरीर की पूर्णता कर लेते हैं, इंद्रियों की पूर्णता कर लेते हैं, ये छहों पर्याप्तियां मिल जाती है तो वो पूर्ण जीव जीव तो है ही, पूरा शरीर बन जाता है। छहों पर्याप्तियां पूर्ण होने पर उस जीव को कहते हैं पर्याप्तक जीव। और अपर्याप्तक, कि वो छहों पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करेगा, उसके पहले ही उसका मरण हो जाएगा, मरण होता रहेगा, मरण होता रहेगा, है ना। तो ऐसे जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। ये इतना सा समझ में आ गया बस कि पर्याप्तक अपर्याप्तक क्या होता है। हाँ। बराबर। हाँ जी। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनकी आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन, ये छह पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाती, उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है। आहार तो लेने लेने लग गए वो, है ना, वर्गणाओं का, हम्म। शरीर बनने लगा और मरण हो गया बीच में ही, हम्म। है ना।
इंद्रियां बनने लगी और मरण हो गया बीच में ही, क्योंकि क्रम से बन रहा है ना, तो ये हाँ अपर्याप्त जी। जीव कहलाएंगे। और जिन जीवों ने ये छह पर्याप्तियां पूर्ण कर ली वो पर्याप्तक जीव कहलाएंगे। कहाँ होते हैं ये, कैसे होते हैं, वो अपन देखेंगे डिटेल में, पर पर्याप्त अपर्याप्त इतना सा समझ में आ गया। बराबर, हाँ जी। हाँ। स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर के बारे में पढ़ा है, सुना है अपन ने, कुछ याद है? शरीर स्वस्थ रहे वो स्थिर। हाँ, देखो, जो शरीर की स्थिरता में सहायक प्रकृति है, कि है ना, मेरा शरीर स्थिर है, सभी धातुएं बराबर हैं, जितना खून चाहिए उतना खून है, जितना पानी चाहिए उतना पानी है, बैलेंस नहीं बिगड़ता है, सब कुछ शरीर में सही है, तो स्थिर शरीर कहलाता है स्थिर नामकरण के उदय में। और अस्थिर नामकरण के उदय में क्या होता है कि शरीर में इम्बैलेंस बना रहता है, पता नहीं होता क्या हो रहा है मुझे, ना, कभी खून की कमी हो जाती है, कभी हड्डियों में कोई विकार होगा, मतलब शरीर की अस्थिरता, वो अस्थिर नामकरण का उदय है। तो पुनः इसको शरीर से जोड़ा जाता है कि शरीर स्थिर है, अर्थात अच्छी अवस्था में है, तो स्थिर नामकरण का उदय। अच्छी अवस्था में नहीं है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, संतुलन नहीं बन पा रहा है धातुओं का अंदर, तो वो अस्थिर नामकरण का उदय कहलाएगा। आ गया समझ में ये? जी। फिर आधे अनादे, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? आधे अनादे, दूसरे को अच्छा लगे, हम्म, हम दूसरे को अच्छा लगे, आधे वो आधे। हाँ, और अच्छा लगना तो अपन ने शुभ अशुभ में देख लिया था। हाँ हाँ। सम्मान, सम्मान का भाव जरूर। हाँ, अच्छा बुरा अपन ने शुभ अशुभ में देख लिया। आधे मतलब, हाँ अगर मेरे आधे नामकरण का उदय है तो आप मेरा सम्मान करेंगे, ठीक है। मेरे अनादे नामकरण का उदय है तो मेरा सम्मान नहीं होगा, ठीक है। सम्मान मतलब देखो, शुभ अशुभ आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, ये एक जैसे लगते हैं, पर इनका काम अलग अलग है। हाँ, शुभ अशुभ में शरीर शुभ और अशुभ लगेगा, आदे में दूसरे बराबर। के प्रति सम्मान आता है ना, हाँ कि ये हमें पढ़ाते हैं तो इनका सम्मान करना चाहिए, है ना, जी। इनसे हम कुछ सीखते हैं तो इनका सम्मान करना चाहिए आदे के कारण। पर अगर, जैसे मैं आपको कोई चीज सिखाता हूं और मेरे अनादे नामकरण का उदय है, तो आपके मन में मेरे लिए आदे नहीं होगा। बराबर। और अनादे इसका उल्टा, कि वैसा सम्मान नहीं मिलता है, तो सम्मान मिलना नहीं मिलना भी ये आधे अनादे कर्म का है। पहली बात, इस आधे अनादे के संबंध में दो चीजें पढ़ने में आती हैं। एक तो मैंने आपको सम्मान वाला बता दिया, इसका शरीर से भी लेना देना है ना। आधे नाम कर्म के उदय में शरीर में तेज उत्पन्न होता है, जो अपन कहते हैं ना तेजस नाम कर्म, तेजस शरीर सबके पास रहता है, जिसके कारण शरीर हाँ में जी। कांति होती है, उस वो काम आधे अनादे का भी है ना। वो कैसे है, वो आगे जब 15 भेद अपन देखेंगे शरीर के तब पता चलेगा, पर ये आधे अनादे के इस तरह के दो भेद हैं, है ना, और शरीर से संबंध रखते हैं। बराबर। अंतिम है यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इनका क्या मतलब है, ये तो नाम से पता चलता है कुछ अपने को। प्रसिद्धि, हाँ। अब प्रसिद्धि। पहले सम्मान आया था, अब यहाँ पे आएगी प्रसिद्धि, ख्याति, है ना, कि यश कीर्ति के उदय में मेरी ख्याति बहुत होगी, मेरी प्रसिद्धि बहुत होगी, मैं बहुत फेमस होऊंगा ना। और अयशा कीर्ति का उदय चल रहा होगा तो मैं कितने भी महान काम कर लूं, मेरी ख्याति नहीं होगी जग में, मुझे कोई उतना नहीं जानेगा, मेरी प्रसिद्धि नहीं होगी। तो जिन जीवों के यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा होता है, वो बहुत बड़े काम नहीं करें तो भी जाने जाते हैं, अरे इनका नाम चलता है, इनकी बहुत प्रसिद्धि है, इनको सब जानते हैं, ये यश कीर्ति। और अयश कीर्ति, कि बहुत अच्छा काम करे, सब कुछ किया उन्होंने, बट लोगों के मन में वैसा वैसी प्रसिद्धि नहीं है उनकी ना, लोग जानते नहीं है उनको। क्यों ऐसा हो रहा है कि अयश कीर्ति का उदय चल रहा है? तो हमारे किस तरह के काम हम कर रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उससे हमारी प्रसिद्धि का लेना देना नहीं है। पर यश कीर्ति और अयश यश कीर्ति नाम कर्म के उदय ये डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रसिद्धि होगी या नहीं, ठीक है।
अब जैसे एक ही विषय को आप दो अलग अलग लोगों से सीख रहे हैं, दो अलग लोग पढ़ा रहे हैं। एक के मन में आपकी बहुत प्रसिद्ध, अरे इनके प्रवचन सुनो तो अच्छा लगता है ना। चाहे विषय वही है, बोलते भी वो वैसे ही हैं, सब कुछ रिपीट कर रहे हैं, पर उनके यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। हम्म, दूसरा कोई व्यक्ति जिसने भी वही विषय रिपीट किया पर वैसी प्रसिद्धि नहीं आई, क्यों? कि अयशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। हम्म, इसको अगर अपन लोक में देखें तो हर देश में प्रेसिडेंट्स होता है ना, तो हाँ, ट्रम्प की प्रसिद्धि ज्यादा है, मोदी की हाँ, प्रसिद्धि ज्यादा है ना। और हाँ, किन्हीं की नहीं, किन्हीं के हमने नाम ही नहीं सुने, तो क्यों नहीं सुने? कि अयशय कीर्ति, काम एक ही कर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है ना, पूरा राष्ट्र उनको चलाना है। लेकिन यशा कीर्ति के उदय में वो जाने जाते हैं, अयशा कीर्ति के उदय में वो नहीं जाने जाते हैं। दो गायक हैं आपके सामने गा रहे हैं, एक यशा कीर्ति के कारण जाना जाता है, दूसरा भी वैसा ही गा रहा है सब कुछ, पर उसकी अयशा कीर्ति नाम करके उदय में उसकी प्रसिद्धि नहीं है, उसकी ख्याति नहीं है। बराबर। तो इस प्रकार से यशा कीर्ति और अयशा कीर्ति नामकरण के उदय में प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि इस प्रकार जीव को प्राप्त होती है। यहां तक अपन ने पूरी पिंड और अपिंड प्रकृतियां मिला के 93 नामकरण की प्रकृतियां देख ली हैं। ठीक है। तो जी। मैं आशा करता हूं कि 93 प्रकृतियां नाम अगर हम कदाचित भूल भी जाएं, पर अगर मैं आपको नाम हम्म, बताऊं तो अपने को स्वरूप थोड़ा सा ख्याल में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है ना। जी। और हम्म, अभी आज तक की तारीख में हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, या डेटाबेस, अपना नॉलेज बेस इतना हो जाना चाहिए कि अगर मैं कोई प्रकृति बोलूं, कि वेद नियम में हम्म, बोला मैंने, कोई भी तो बोला मैंने, तो हमें ये पता होना चाहिए हाँ, ये कर्म प्रकृति का मूल कर्म कौन सा है, मूल प्रकृति कौन सी है बराबर। ना। हाँ जी। तो 148 प्रकृतियां किन मूल प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियां, ये हमें पता होगा तो अभी तक अपन बहुत सही जा रहे हैं ना। बराबर। हाँ ये जी। अपन ने देखा। अब अपन थोड़ा आगे हम्म, बढ़ते हैं। अभी हमने कितने भेद देखे हैं नाम कर्म के, आप बता सकते हैं? 65, 93। 93 भेद, 93। 93 भेद देखे ना। अब हाँ जी। आपको पता है नाम कर्म की जब विषय की जब चर्चा चल रही थी अपनी, तब उन्होंने कहा था नाम कर्म के तीन भेद हो सकते हैं। हम्म, कितने कितने जी। बताए थे वो, नोट किया था हाँ, आपने? हाँ जी, हाँ जी। कि नाम जब आठों थर्टी कर्मों के थर्टी नाइन भेद बता रहे सिक्सटी थे। फाइव हाँ, 3965। कितने? 3965 नहीं, और नहीं नहीं, 93। 103। हाँ, उन्होंने कहा था कि 93 भेद होते हैं हाँ, और वो 103 भी भेद भी नहीं। हो सकते हैं, 103। बराबर। याद आया ये थोड़ा सा विषय? हाँ जी। हाँ, अगर आपको गाथा चाहिए तो गाथा नंबर ये होनी चाहिए 22 नंबर की गाथा। 22 नंबर। 22 नंबर की गाथा 22 ये नंबर। बताया था कि नामकरण के 93 भेद हैं और 103 भेद भी होते हैं। तो ये हम्म, 93 भेद से हम 103 भेद पे कैसे पहुंच गए, है ना, ये हम्म, अपने को देखना है। तो 93 भेद के 103 कैसे होते हैं, उसके लिए ये 27वीं गाथा है, इसमें अपने को 93 के 103 कैसे किए ये भी पता चलेगा। और कुछ विशेष बात भी आई है ना। गाथा पढ़ते हैं अपन, फिर देखते हैं। तेजा कम में हिमतीय, तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मम, कै संजोगे चदु चदु, चदु दुग में कम च पयड़ियो। देखो इस गाथा में क्या बताया है, पहले अपन वो समझते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। नाम कर्म के जो 93 भेद हमने देखे हैं, इनमें शरीर के कितने भेद देखे हैं अपन ने? 5। शरीर के 5 भेद है ना, हाँ जी। दोनों अग्री कर। वो 5 भेद कौन से हैं? औदारिक, वैक्रियक, तेजस, आहारक, कर्म। बिल्कुल सही। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारवाण। हमें पांचों शरीरों का मोटा मोटा स्वरूप याद है, कहाँ होते हैं, किसके होते हैं, क्या काम करते हैं, या वापिस बताऊं? हाँ जी। हाँ जी। औदारिक
मनुष्य और तिर्यंच को। तेरयांश का जो अपना मूल शरीर है ना, जो सप्त धातुओं हाँ, से मिश्रित है, ये होगा औदारिक। वैक्रियक शरीर जो विक्रिया वैसे कर सकता है ना, जो हाँ, देवों और वो नारकियों पे देव होता और है। नारकी को। हाँ। देव और नारकी को। आहारक शरीर वो होगा जो, छठे स्थानवर्ती मुनि को। हाँ, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि को कदाचित कहीं तीर्थ वंदना का भाव हो, कोई शंका का समाधान करना हो, तो उनके मस्तिष्क से निकलता है, वो आहारक शरीर कहलाएगा। तेजस शरीर कौन सा बराबर। है? शुभ और अशुभ तेजस निकलता है। हाँ, शरीर में से। यहाँ पे मेरे को कुछ बताना है। तेजस शरीर बनता दो है तरह का होता सातवें है। गुण स्थान पे। बनता है सातवें गुण स्थान पे, उदय में आता है छठे गुण स्थान पे। नहीं, वो आहारक है। वो आहारक है, वो हाँ। आहारक शरीर अच्छा, है जिसका बंधन सातवें में होता है, पर बराबर, अच्छा। उसका उदय छठे में आ सकता है कदाचित, है हाँ, ना, वो बराबर पांचवें में नहीं बराबर। आता। तेजस हाँ। नाम कर्म हम्म, जो है, इसका ये शुभ अशुभ तो हम जानते हैं, मुनिजन के निकलता है। बाएं कंधे से अशुभ हाँ, तेजस निकलता है, दाएं हाँ, कंधे से शुभ तेजस निकलता है ना। ये तेजस बराबर। शरीर दो तरह का होता है ना। हम्म, एक बाहर निकलने वाला, एक बाहर नहीं निकलने वाला। अच्छा। तो हाँ। जो हम कहते हैं ना, तेजस शरीर हमारे भी है, जिसके कारण शरीर में हम्म, कांति होती है हाँ, ना? हाँ, अच्छा, वो हाँ। तेजस अपना भी है। तो ये तेजस शरीर सिर्फ बराबर। मुनिराजों के पास ही होता हो ऐसा नहीं है, हाँ, है हाँ, ना। औदारिक शरीर में हमारे पास भी होता है, पर बाहर निकलने वाला अलग है। आपने पढ़ा होगा अगर तत्वार सूत्र में, तो निसरणार्थ हाँ, जो होता है ना, हाँ, वो बाहर निकलने वाला शरीर ऐसा। तो यहाँ पे हाँ, क्या होगा कि तेजस शरीर, शुभ तेजस जो होगा वो मुनिराजों के दाएं कंधे से निकलेगा, अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलेगा। दाएं कंधे से निकलने वाला शुभ तेजस शरीर शुभ होता है, अच्छा होता है, अच्छे काम करता है। और बाएं कंधे से निकलने वाला तेजस शरीर कैसा होगा? अशुभ। अशुभ तेजस अशुभ होगा होता। ना। ये इतना अशुभ होगा कि अगर इसमें क्रोध की तीव्रता हो और परिणामों में बहुत ज्यादा विशुद्धि नहीं हो ना, बहुत क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ हो, तो जिस शरीर से निकला है उस शरीर को भी भस्म कर देता है। ऐसा तेजस का स्वरूप है। अंतिम शरीर कौन सा है? कारमाण। कारमान कर्म। शरीर। तो कारमान शरीर किसे कहते हैं? कारमान शरीर का क्या स्वरूप है? शरीर के। कर्म रूप रहता है वो। कर्म हाँ, वर्गना रूप। कर्म वर्गना रूप। कर्म वर्गण। हाँ, कारमान वर्गणा रूप, जो नॉर्मल जो शरीर है ना, मतलब ये कारमान वर्गणाओं का समूह के दो। तो आप चाहे औदारिक शरीर वाले हों, चाहे विक्रियक शरीर वाले हों, चाहे आहारक शरीर वाले हों, चाहे तेजस शरीर वाले हों, ये कारमान हम्म, शरीर तो हमेशा रहेगा, है ना। हम्म, ये कारमान शरीर ही वो शरीर है, जब कोई भी शरीर नहीं होता तो कारमान के रूप में हमें, कारमान पुद्गलों का ही समूह है, ये कारमान वर्गणाओं का ही समूह है, उस शरीर रूप हम रहते हैं ना। तो इस प्रकार पांच शरीर होते हैं, ये मूल शरीर हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो एक से अधिक शरीर रख सकते हैं, है ना। तो वो एक से अधिक हाँ। शरीर अगर देखें तो कैसे होंगे? तो औदारिक के साथ आहारक को मिलाएंगे, औदारिक के साथ तेजस को मिलाएंगे, तो ऐसे कर करके मिला मिला के पांच भेदों के 15 भेद हो सकते हैं। ये आया बात समझे? पांच अपन ने मूल शरीर देखे हैं ना, औदारिक, वैक्रियक, हाँ, आहारक, पांच तेजस, पांच कारमान। देखे। ये एक दूसरे बराबर। के साथ मिश्रित होकर उदय में आए तो इनके हाँ। 15 भेद बन सकते हैं। ठीक है, ये आया समझ में? हम्म, हाँ। अभी कैसे बनेंगे वो अपन देखेंगे, पर ये पांच के अच्छा, 15 हाँ। हो जाते हैं, इतना समझे। तो जब अपन बराबर, हाँ। नामकरण की 93 प्रकृतियां पढ़ते हैं, तो ये पांच हाँ, शरीर लेते हैं, औदारिक, हाँ, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। और जब पांच की बराबर, जगह हम 15 लेंगे, तो वहां पे नामकरण की हाँ। प्रकृतियां कितनी बन जाएंगी फिर? 103। 103। 103। 3। 103। है ना, समझ में आ गया? क्योंकि 10 बढ़ा दिए ना हाँ जी। अपन ने, पांच के 15 कर दिए, हाँ। तो उधर भी 93 के हम्म, 103 करने पड़ेंगे। हम्म, ये आया समझ में? बराबर, हाँ जी। नाम का अब अपने को ये समझ में आना चाहिए यहाँ तक कि नामकरण की अगर मैं बोलता हूँ 93 प्रकृतियां हैं, या कोई भी बोलता है 93 प्रकृतियां हैं, इसका मतलब वो पांच शरीरों को गिन रहे हैं वहां पे।
और कोई बोले बराबर। नहीं हाँ नहीं, जी। नामकरण के तो 103 भेद हैं, 103। हाँ, तो अपने को क्या समझना बराबर। चाहिए कि ये शरीर के 15 15। भेदों की बात कर रहे हैं, गलत कोई बराबर। भी नहीं है ना? ये हाँ। समझ में आ गया। अब ये हाँ जी। 5 के 15 कैसे होते हैं, इसकी गाथा अपन ने पढ़ी है ना? अब इसमें ऐसा कह हम्म, रहे हैं कि तेजा कम्मेहिम तिये, है ना? तेजा हाँ। कम्मेण कम्मणा कम्मम। तो तेजा कम्मेहिम अर्थात तेजा मतलब तेजस, और कारमाण अर्थात कम्मेहिम अर्थात कारमाण। तो तेजस और हाँ। कारमाण के साथ तिये, बाकी के 3 मिला दो। ठीक, गाथा का हाँ। अर्थ समझ में आया? तेजस बराबर। कारमाण के साथ बाकी के 3 का संयोग कर दो, तो इनके 15 भेद होते हैं, इतना आप समझे। हाँ। अब ये 15 भेद कैसे होते हैं, ये उन्होंने बताया। तो तेजस और कारमन के साथ बाकी के 3 का मिश्रण करना है, बाकी के 3 को मिलाना है। तो बाकी के 3 कौन से हैं? हम्म। औदारी, औदारिक, विक्रियक, आहार। अगर विक्रियक, प्रक्रिया हरक। आहारक। अब अपन इनको मिला के देखते हैं कि इनके 15 भेद कैसे होते हैं। तो पहला शरीर अपन ने लिया औदारिक। हाँ। ठीक है, तो बराबर। औदारिक को औदारिक से मिलाओ। तो औदारिक औदारिक, पहला भेद क्या बन जाएगा? औदारिक। औदारिक। औदारिक औदारिक। तो अब औदारिक औदारिक शरीर क्या करता है कि औदारिक शरीर तो हमको पता ही है कि ये सप्त धातुमय जो शरीर है, मनुष्य और तिर्यंचुआ, हाँ ये जी। कहलाता है औदारिक। अब इस औदारिक हाँ। शरीर से अगर मैं फिर से एक औदारिक शरीर बना लूं, तो वो कहलाएगा औदारिक औदारिक। ठीक है, कौन बनाता होगा हाँ। ये? कहीं पढ़ने देखने में आया है आपके, सुनने में? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती चक्रवर्ती। बनाता है। चक्रवर्ती का बहुत फेमस है ना, प्रसिद्ध है कि वो 96,000 बराबर। रानियों के साथ रहता है ना, प्रत्येक समय। और किसी भी रानी को ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे साथ नकली शरीर है ना, सबको वो असली ही रखता है। तो एक कम 96,000 शरीर वो बनाता है। तो जो शरीर वो बनाता है वो औदारिक शरीर ही होते हैं, है ना, सप्त धातु में है। और कौन से शरीर से बनाता है वो? कि औदारिक शरीर से ही बनाता है। औदारिक। तो औदारिक शरीर से ही दूसरे औदारिक शरीर को बनाया। तो अब इस शरीर को मैं क्या कह दूंगा? औदारिक औदारिक शरीर। अच्छा। हाँ। बराबर। ठीक है, अब हाँ औदारिक जी। औदारिक बन गया। अब इन्होंने कहा है कि तेजस और कारमान का ही करना, औदारिक वैक्रियक आहारक को आपस में मत मिलाना। तो अपन ने औदारिक को औदारिक से मिलाया है, अब वैक्रियक से नहीं मिला सकते हैं, आहारक से नहीं मिला सकते हैं। तो अब औदारिक को मैं किससे मिलाऊंगा? तेजस। तेजस से। तो अरमान। तेजस। तेजस से मिलाऊंगा ना, तेजस कारमान से। हाँ। तो हम्म, दूसरा भेद बन बराबर। जाएगा औदारिक तेजस, है ना? अब ये औदारिक तेजस शरीर कैसा होता होगा कि औदारिक शरीर से तेजस शरीर निकले, तो किसके निकलता है? मुनिराजू को। मुनिराजों के निकलता मुनिराज। है ना? तो औदारिक हाँ। शरीर से तेजस शरीर, जो शुभ अशुभ की अपन बात कर रहे थे ना अभी, वो हाँ। शरीर कहलाएगा औदारिक तेजस शरीर। क्यों? कि मुनिराजों का शरीर जो है, मूल शरीर, वो तो औदारिक शरीर है। इस शरीर से हाँ। उन्होंने उत्पन्न कौन सा शरीर किया? कि तेजस शरीर। तो इसको मैं कह दूंगा तेजस। औदारिक तेजस। अच्छा। फिर हाँ तीसरे जी। नंबर का आएगा औदारिक कारमान। तो औदारिक कारमान किसको कहूंगा मैं? विग्रह गति में। हाँ, विग्रह गति में। आवाज नहीं आ रही आपकी। विग्रह गति में विग्रह गति में तो औदारिक शरीर कहाँ रहता है? नहीं रहेगा। बराबर। औदारिक शरीर तो यहाँ हाँ। छूट जाता है ना? आपने मारणांतिक समुद्घात सुना है, क्या होता है? हाँ। हाँ। हाँ, तो बराबर। मारणांतिक समुद्घात हाँ। में क्या होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा जानने का विकल्प है कि मैं यहाँ से मरण करके कहाँ जाऊंगा, है ना? बहुत विकल्प है, वो सब चीजें मिल गई, अनुकूल हम्म, है। तो मेरे में ऐसी योग्यता है कि मेरे शरीर में से मेरे आत्म प्रदेश पूरी तरह से नहीं निकलेंगे, शरीर में भी रहेंगे। यहां से फैलते हुए जहां जाना है उस जगह की भूमि को तुरंत टच करके वापस आ जाएंगे ना। आप कुछ कर हम्म। नहीं सकते, उसमें समय इतना नहीं होता है कि आप कुछ सोच विचार करें, है ना? तो ये मारणांतिक समुद्घात में मेरे शरीर से, तो मेरा शरीर अभी कौन सा शरीर है? औदारिक। औदारिक। अब इसमें से आत्मा के प्रदेश जो निकले, तो आत्मा के प्रदेश अकेले निकलेंगे या किसी शरीर को लेके निकलेंगे?
कारमान शरीर को कारमाण लेके शरीर को निकले। लेके निकले ना, क्योंकि अपन सांसारिक हाँ अवस्था जी। में है। तो हाँ सांसारिक जी। अवस्था में औदारिक शरीर तो यहीं पे रहेगा। ये आत्मा के प्रदेश जो निकले वो कारमाण शरीर के साथ निकले। तो औदारिक और ये निकलने वाला शरीर कौन सा हो जाएगा? कारमाण। तो इस शरीर को हम क्या हाँ, कह देंगे? औदारिक औदारिक कारमान। कर्म। औदारिक कारमाण। इजी है, सरल है समझने में। अंतिम बराबर। औदारिक। हाँ। अंतिम जो औदारिक औदारिक कारमाण देख लिया अपन ने। देखो, औदारिक औदारिक देख लिया, औदारिक तेजस देख लिया, औदारिक कारमाण देख लिया। अब आएगा औदारिक तेजस कारमाण। कि जो अपन ने हाँ। औदारिक तेजस वाला देखा था ना मुनिराजों का, वो हाँ। उस औदारिक तेजस के साथ कारमाण शरीर भी बाहर निकलता है। क्योंकि तेजस शरीर अपने आप में अलग ही प्रकार का है ना, ये अंगोपांग रहित है। तो तेजस जब निकलेगा तो वो कारमाण शरीर को लेके ही निकलेगा। तो औदारिक और तेजस के साथ जब कारमाण प्रदेश, सॉरी, आत्मा के प्रदेश कारमाण शरीर के साथ बाहर जाएंगे, तो वो कहलाएंगे औदारिक तेजस कारमाण। मतलब ये तीन प्रकार के शरीर साथ में चल रहे हैं। ये थोड़ा सा कठिन है समझने में। ना बराबर है। लेकिन तो फिर दूसरा शरीर जो अपन बोले औदारिक तेजस, तो वो टाइम अकेला नहीं रहेगा, वो तो कारमन के साथ ही रहेगा ना। हाँ, तो अपन ने औदारिक तेजस दोनों को एक एक पॉइंट से देखा। अब यहाँ पे हाँ क्या है? वही बोलते। औदारिक तेजस के साथ कारमाण भी जाता है कारमन की है। ना। हाँ। तो औदारिक तेजस कारमाण हाँ। ऐसा नाम दिया उसको, अच्छा, बराबर। हाँ। है ना। अब यहाँ लेकिन पे तो वास्तव में औदारिक तेजस अकेला रहेगा क्या? कौन सा? औदारिक और तेजस साथ में कारमन तो रहेगा ही ना वो टाइम। वो कारमाण औदारिक शरीर वाले रहेंगे ना। औदारिक तेजस के साथ हाँ। कारमाण तो रहेगा ही रहेगा, कारमाण तो सबके साथ रहेगा, हाँ। कारमाण अकेला नहीं, मतलब अच्छा कुछ भी अच्छा। नहीं हो हाँ तो भी हाँ। कारमाण शरीर तो रहेगा ही रहेगा, बराबर बराबर। है ना। हाँ हाँ। जब अपन 15 बराबर, वो भेद तो फिर से, ऐसे भी रहेगा। हाँ, एक बार अपन 15 भेद समझेंगे। जो 15वां जो भेद है ना, वो कारमण वाला ही है। जब तक अपन वहां पहुंचेंगे अच्छा। ना, पूरी सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी। पर अपन ने बराबर। औदारिक के हाँ। साथ कितने भेद बनाए? हाँ, चार वेद बताए। चार। चार। औदारिक औदारिक, औदारिक हम्म। तेजस, औदारिक औदारिक कर्म। कर्म। सॉरी, औदारिक औदारिक, औदारिक आहारक, औदारिक तेजस। हाँ। हम्म। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ ना। औदारिक औदारिक, औदारिक। औदारिक तेजस, औदारिक तेजस औदारिक कारमाण और औदारिक तेजस कर्म। कारमाण। क्योंकि तेजस तेजस औदारिक कर्म। कर्म। वैक्रियक और आहारक ही आपस में नहीं मिलते हैं, है ना। हाँ। तो सिद्धांत ये याद हम्म। रखना है कि कहीं भी औदारिक वैक्रियक आहारक ये आपस में नहीं मिलेंगे। क्या? हम्म। औदारिक के साथ तेजस कारमाण मिलाओ, वैक्रियक के साथ तेजस कारमाण मिलाओ, आहारक के साथ तेजस कारमाण मिलाओ, ऐसा। तो औदारिक के साथ औदारिक मिलाए तो औदारिक औदारिक, फिर औदारिक तेजस, फिर औदारिक हम्म। कारमाण, औदारिक हम्म। तेजस, औदारिक कारमाण और हाँ, औदारिक तेजस कारमाण। ये चार समझ में आ गए। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। अब बराबर। औदारिक को हटा के यहाँ पे रख दो वैक्रियक। हम्म। ठीक है। अच्छा। तो जैसे अपन ने चार बराबर। भेद औदारिक के बनाए थे, वैसे ही चार भेद वैक्रियक के बनेंगे। तो पहला भेद इसमें बनेगा वैक्रियक वैक्रियक। तो वैक्रियक वैक्रियक किसको कहेंगे? हाँ, वो देव के शरीर को। हाँ, कि देव अपने शरीर, क्योंकि उनका शरीर वैक्रियक है, उस वैक्रियक शरीर से एक और वैक्रियक शरीर वो बना दें तो वो कहलाएगा वैक्रियक शरीर, है ना। जब भगवान का समोशरण लगता है, तीर्थंकरों का समोशरण, वो समोशरण वास्तव में देव का शरीर ही होता है ना। तो जो मूल देव हैं वो तो अपने विमान में ही रहते हैं वहां पे, पर वो एक विक्रिया से अपना शरीर बनाते हैं जिसको समोशरण रूप परिवर्तित करते हैं। तो एक देव ने एक और शरीर बनाया विक्रिया से, वैक्रियक। तो ये कहलाएगा वैक्रियक वैक्रियक शरीर। आ गया समझ में? हाँ जी। वैक्रियक शरीर से बराबर। वैक्रियक शरीर उत्पन्न करना ये कहलाएगा वैक्रियक शरीर। अब हम्म। दूसरा बनेगा वैक्रियक तेजस। तो वैक्रियक हाँ। तेजस किसे कहेंगे अपन? कि जैसे मुनिराज निकालते हैं शुभ अशुभ, वैसे ही हाँ। वैक्रियक शरीर, देव भी अपने वैक्रियक शरीर से अशुभ तेजस निकाल सकते हैं हाँ। ना। किसी के ऊपर गुस्सा आया, युद्ध आदि का प्रसंग बना, तो किसी के विनाश के लिए उनके भी तेजस शरीर निकल सकता है। ये मात्र मुनिराजों के ही होता है ऐसा नहीं, ना, अच्छा। देवों के भी हो सकता है। तो वैक्रियक शरीर से कौन सा शरीर उत्पन्न किया उन्होंने? तेजस का। तेजस, है ना। तो ये तेजस। कहलाएगा वैक्रियक तेजस।
ये आ गया समझ में? बराबर। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे अपन ने बराबर। तीसरा देखा था औदारिक कारमान, वैसे ही बनता हाँ, है वैक्रियक कारमान भी। कि जैसे हाँ, औदारिक का मारणांतिक समुद्घात होता है तो कारमान शरीर बाहर जाता है, वैसे ही वैक्रियक में भी होता है। हाँ, हाँ? तो वैक्रियक में भी देवों और नारकियों के कदाचित ऐसा विकल्प हो और सारी अनुकूलताएं हो, सारों संयोग बनते हो, तो उनका भी मारणांतिक समुद्घात होगा। तो उतने से समय के लिए आत्म प्रदेश बाहर जाके उस भूमि को टच करके वापस आ जाएंगे। तो वैक्रियक शरीर से कौन सा शरीर निकाला इन्होंने? ये कारमान, कारमान। कहेंगे वैक्रियक कारमान। कारमान। ठीक है। फिर वापस चौथा वेद, कि जब वैक्रियक के साथ उन्होंने जब तेजस शरीर निकाला था, तो उस तेजस शरीर के साथ कारमान भी निकला था ना। तो हाँ, इसको कह देंगे वैक्रियक तेजस कारमान। बराबर। ठीक है। वैक्रियक तेजस और वैक्रियक तेजस कारमान, औदारिक तेजस और औदारिक तेजस कारमान में यही फर्क है कि एक टाइम पे मैं औदारिक तेजस दो देख रहा हूं तो दो शरीर काउंट करूंगा, और जब तीनों हाँ, देख रहा हूं तो औदारिक तेजस कारमान ये मैं अलग से एक शरीर काउंट कर रहा हूँ। बराबर। ज्यादा हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पांच शरीर तो पांच ही हैं, अपन नया हाँ जी। शरीर नहीं बना रहे हैं कुछ भी, लेकिन ये पांच हम्म। अलग अलग प्रकार से क्रिया करके एक नए शरीर के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसका नाम अपन अलग दे रहे हैं, ये शरीर कोई अलग से नहीं बने। बराबर। तो ऐसे अपन ने औदारिक के चार भेद देख लिए, वेक्रियक के चार भेद देख लिए। जैसे ये औदारिक के तेजस चार अपन, भेद हैं, ये जैसे वेक्रियक के देव का चार। देखा तो वैसे नरक का भी होगा क्या ये? जी? ये देव का सब देखा हमने, वैसा नरक का बन सकता है क्या? कौन सा, कौन से वाले शरीर की बात कर रहे हैं आप? ये 5, 6, 7, 8 चार भेद जो हमने बताए देव के लिए, और तो देवों, देखो वैक्रिय। नरक, नरक में अपृथक विक्रिया होती है ना। तो हाँ, देव एक शरीर से दूसरा शरीर बना सकते हैं, लेकिन नारी बराबर। एक शरीर से दूसरा शरीर नहीं बना सकते, वो उनके शरीर में ही विक्रिया विक्रिया कर सकते हैं। अपृथक अच्छा, विक्रिया ऐसा है। जिसको कहते हैं। हाँ, तो ये हाँ, वैक्रियक हाँ। वैक्रियक वाला नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, दो दूसरा नहीं ये, बन सकेंगे वो। हाँ ये वैक्रियक तेजस भी मतलब अशुभ काम के लिए देवों में ही सुनने में, पढ़ने में, देखने में आया है, पढ़ने सुनने में, अच्छा। है ना। हाँ। वैक्रियक कारमान जरूर दोनों में बनता है। अच्छा। मारणांतिक समुद्र देवों के साथ भी हो सकता है, नारकियों के साथ भी हो सकता है। ठीक है। और तेजस चूंकि नारकियों का नहीं बन रहा है, तो वे तेजस कारमान भी नहीं बनेगा उनका फिर। अच्छा। हाँ, ठीक है। बराबर। तो हाँ। औदारिक वैक्रियक की तरह ही आहारक के भी चार भेद बन जाएंगे। तो आहारक, आहारक हम्म।